अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज के टाइटल से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं क्या बना रही हूँ और आप लोग सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि इतनी गर्मी और पंजीरी, ये क्या चक्कर है भाई। लेकिन देखें जी, पंजीरी की ज़रूरत तो कभी भी हो सकती है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी एक खुशी शेयर कर रही हूँ। और हम सब लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला ने हमें 11 साल के बाद जो है ना वो भतीजे की नेमत से नवाजा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे भतीजे का नाम भी मैं आपको बताती हूँ, उसका नाम है जी राव मोहम्मद ईसा। ठीक है जी, नाम भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। और अल्लाह ताला उसके वालिदैन को जो है वो बहुत खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, इसलिए मुझे जो है ना पंजीरी की ज़रूरत हुई, क्योंकि मैं आई हुई हूँ पाकिस्तान में, और ये भी एक स्टोरी सुनाऊँगी कि पाकिस्तान में आई और किस वजह से फिर यहाँ पे हमें रुकना पड़ा। तो जनाब, साथ साथ ये रेसिपी शुरू कर लेते हैं। ये सारी दवाइयाँ हैं, देसी दवाइयाँ हैं, हर्बल बूटियाँ हैं, और इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती जाऊँ कि इसके अंदर मैंने क्या कुछ डाला है। ठीक है जी, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो जनाब, इसके अंदर फूल सुपारी है, धावे के फूल हैं, पठानी लोध है, अच्छा ये चारों गोंद हैं, कीकर की गोंद है, सलारा है, बिलगरू है, फूल मखाने हैं, चारों मूसलियाँ हैं, कमरकस है, आटा वाइट वाला लेना है, घी है, चीनी पिसी हुई लेनी है, और इसके अलावा बादाम, पिस्ता, काजू जो आप डालना चाहे वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी दवाइयाँ थी जो मैंने पाउडर बना लिया है। अब इसको मैं छान लूँगी, और बिल्कुल बारीक आपने छानना है ताकि खाने में आसानी हो, और मुंह में ये इसके जो लकड़ी होती है ना, वो वाली चीज़ ना आए। ठीक है, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। 2-3 दफ़ा आप छानेंगे तो बाकी जो बच जाएगा उसको आप वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक आपका छन सकता है तो आपने ज़ाया नहीं करना। चलें जी, ये सारा जो है ये छन चुका है अच्छा सा, और इसको हम करेंगे साइड पे। ये सारी वो जड़ी बूटियां हैं जो हम पीस सकते हैं। ठीक है, आपने ख़ुद पीसनी है, पंसारी से नहीं पिसवानी, क्योंकि उनके ग्राइंडर जो है वो गंदे मंदे होते हैं। अच्छा जी, ये आ गई है गोंद। गोंद को हमने पीसना नहीं है, इसको हमने फ्राई करना है घी के अंदर। थोड़ा थोड़ा घी हम डालते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। ठीक है, और गोंद फ्राई करने का तरीका ये है कि हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, जलाना नहीं है, और थोड़ा सब्र तहम्मुल से। ये क्योंकि डिफरेंट किस्म की गोंद है, तो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी करके और बारी बारी इनको फ्राई करूँगी। चलें जी, ये देखें ये अच्छी से फूल जाती हैं। तो जब ये फूल जाएं और सॉफ़्ट हो जाएं तो आपने निकाल लेनी है। चलें जी, ये दूसरी गोंद आ गई हैं। ये भी डिफरेंट गोंद हैं जिनको मैंने इकट्ठा कर लिया था। तो ये जनाब, अब ये इनकी बारी आ गई है, घी डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। सबसे लास्ट में जो है इनको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और फिर हाथ से आपने उंगलियों से जो है ना इसको मसल मसल के पीस लेना है, इसको ग्राइंडर में नहीं डालना। ठीक है, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर बाज़ दफ़ा ना गोंद थोड़ी सी सख्त रह जाती है, तो वो आपने निकाल देनी है। जैसे ये मैं निकाल रही हूँ, मैं नहीं निकाल रही, मेरी बेटी निकाल रही है, उसको मैंने इस काम पे लगाया हुआ था, बल्कि वो कहती सबसे मुश्किल काम आपने मुझे दे दिया है। तो बस आपने ये कोशिश करनी है, ये ध्यान रखना है कि आपने गोंद जो सख्त वाली है वो आपने साइड पे निकाल देनी है, वो बीच में नहीं डालनी। ठीक है, ये हो गया, गोंद हमारी हो गई है। और जनाब, अब आगे हैं नट्स। नट्स को हम फ्राई करेंगे। ये सबसे पहले आगे हैं जी फूल मखाने। ठीक है, इनको अच्छा सा फ्राई करेंगे। इनको आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आधे जो हैं वो ड्राई रोस्ट कर लिए थे, और आधे जो है ना वो मैंने देसी घी में फ्राई कर लिए थे। लें जी, लंच की बारी आ गई है, और लंच भी साथ साथ रेडी हो रहा है। और जनाब, क्योंकि मुझे भी चूल्हा चाहिए था, तो इसलिए ये देखें जी, आज हमारे घर बन रहे हैं काले चने और तड़के वाले चावल। ठीक है जी, सबको बहुत पसंद हैं, तो इसलिए साथ साथ ये भी बन रहा है, और पंजीरी भी साथ साथ चल रही है। तो जनाब, अभी दरमियान में मैं आपको बताऊंगी कि और क्या कुछ होता है हमारे किचन में। साथ साथ कॉल भी आ गई हैं दूसरे फ़ोन पे,
और जनाब ये आ गया जी काजू। काजू को भी हम देसी घी में फ्राई करेंगे। और ये इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, आप यकीन करें कि फ़ोन बार बार आ रहा है। अब मैं इसका क्या हल करूं? ठीक है, लेकिन वीडियो तो बनानी है ना। ये लें जी, अब आ गई है बारी काजू की। काजू, अस्तगफिरुल्लाह। देखें ज़रा, फ़ोन कॉल आ रही है ना तो बीच में ना माइंड ऐसे हो जाता है अपसेट। चलें जी, ये आ गया जी पिस्ता। पिस्ता को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे और फिर इसी ऑयल के अंदर जो है घी के अंदर हमने करने हैं जी बादाम फ्राई। और बादामों को मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है कि इसका ना थोड़ा सा कलर उतरता है। और ये ले जी, हमारे किचन में क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और गर्मियों में आपको पता है बेटियां जो हैं वो अपने घरों में आती हैं, वालिदैन के घरों में। तो जनाब ये देखें जी, साथ साथ स्क्वैश चल रहा है और ये अच्छे से नट्स हो गए हैं। और ये पंजीरी बन रही है मेरी अम्मी की फरमाइश पे। और अम्मी कहती कि मेरी जो है ना पंजीरी वो जल्दी जल्दी बना के और सऊदीया भेजो, क्योंकि सऊदीया से कुछ लोग, हम लोग आए हुए, कुछ लोग क्या हम लोग आए हुए थे, कुछ ने वापस चल जाना था और हम लोग थोड़ा ठहर के जाएंगे। हम क्यों ठहर के जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। चले जी, मैंने मशीन निकाली है कद्दूकश वाली, जिसमें गाजर कद्दूकश करते हैं ना वो वाली। अगर हैंडी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, यानी कि जो मैनुअल कद्दूकश होता है। तो सारी मैंने जो है ना नट्स वो कद्दूकश कर लिए हैं मज़े से। और सबसे लास्ट में जो है ना ये पम्पकिन सीड्स जो है ना ये रह गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना ये भी हेल्दी हैं तो इनको भी पंजीरी में डाल लिया जाए। गला आजकल बहुत ख़राब हो रहा है, समझ नहीं आ रही गर्मी की, और कभी एसी में कभी गर्मी में, बस इसी तरह चल रहा है। चलें जी, ये भी क्रश कर लिया मैंने। पम्पकिन सीड्स भी फ्राई करके कद्दूकश कर लिए थे और जनाब इनको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। और नट्स हमारे रेडी हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू। उफ, इसको तो नट्स को ना अगर आप वैसे भी खाएंगे ना, आ हा हा कर उठेंगे। ये ले जी, मेरी नवासी आ गई, वो कह रही मैंने भी नट्स ट्राई करने हैं। ये हैं जी मेहरुन्निसा। और जनाब मेहरुन्निसा ने जो है ना वो बहुत मज़े से खाए ये नट्स, उसको बहुत मज़े के लगे हैं। तो जनाब ये ले जी, अब चीनी की बारी आ गई। चीनी को पीस के डालना है, ठीक है। ये सारी प्रेपरेशन जो है ना आपने पहले से करनी है। चीनी पीस ली है, नट्स फ्राई करके हमने कद्दूकश कर लिए हैं, दवाइयों को हमने पीस लिया है। और जनाब मखाने जो है ना वो आपने अगर क्रश करने हैं क्रश भी कर सकते हैं, साबुत रखने हैं साबुत भी रख सकते हैं। मैंने कुछ क्रश कर लिए थे और लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना वो साबुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो जनाब ये ले जी, चीनी भी पिस गई है। और अब बारी आ गई है जी देसी घी की। देसी घी हम डालेंगे देगची में। तोबा 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 तोबा, आज तो कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। और जनाब ये देसी घी मेल्ट होगा तो साथ ही हमने इसके अंदर वाइट आटा डाल देना है, ठीक है। वाइट आटा चक्की से मिल जाता है आराम से। और आप यकीन करें ये जो सूजी मुजी जो बनाते हैं ना, सूजी की पंजीरी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती और हमारे घर शौक़ से नहीं खाई जाती। लेकिन ये आटे वाली जो रेसिपी है ना, हाँ 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 हाँ, ये मेरी सबसे छोटी खाला की रेसिपी है। और एक दफ़ा मैंने उनसे सारी ये बनवाई थी तो आप यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी। बस तब से मैं अपनी खाला की फ़ैन हो गई हूँ। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब देखें ये जो रेसिपीज़ होती हैं ना, ये हमारे पास जो है ना हमारे बड़ों के तोहफ़े होते हैं, तो इनको संभाल के रखना चाहिए। और आप यकीन करें जब से खाला से मैंने ये रेसिपी ली है ना, तब से मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ और सबको हर दफ़ा बहुत पसंद आती है। और इस दफ़ा वाली जो है वो सबको बहुत ही पसंद आई है। सब कहते हैं इसमें क्या डाला है ऐसा, इसमें क्या ऐसा लग रहा है जैसे पतीसा भी आपने इसके अंदर डाला है। तो जनाब ये जब आपने आटा जो है ना बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है और थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर मेडिसन ये जो पीसी हुई थी ना हमने जड़ी बूटियाँ ये डाल देनी है, ठीक है। वो डाल दी, थोड़ा सा मिक्स किया। अब बारी आ गई जी नट्स की। नट्स आप डाल दें अच्छे से और साथ ही आपने चीनी डाल, ये चीनी डाल देनी है। ये काम बहुत जल्दी जल्दी आपने करना है, ठीक है। बिल्कुल हल्की आँच रखनी है आपने इस टाइम पर। ये ले जी, गोंद जो है वो भी चली गई हैं। और अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इधर आपके डोले शोले बने होने चाहिए ताकि ज़ोर आजमाई जो करनी है ना, या आप किसी हेल्पर की मदद ले लें। लेकिन मैं क्योंकि इस वक्त अकेली थी तो इसलिए मुझे
खुद ही सारे काम करने पड़े हैं और पूरा दिन लग गया था। आप ये चीज़ नोट रखिएगा कि पूरा दिन लग जाता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और ये मैंने टेस्ट कर लिया, क्या मीठा और क्या टेस्ट, ओफ़! कमाल हो गया जी, कमाल। दही पंजीरी हो गई कमाल और धमाल। और मैं आपको बता रही थी कि हम पाकिस्तान क्यों आए, वो इसलिए आए थे कि मेरे हस्बैंड को हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो वो चेकअप वगैरह करवाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आगे भी खैर आफ़ियत रखे और मेरे हस्बैंड को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए, ये तो ज़िंदगी के साथ-साथ सब काम होते रहते हैं, लेकिन अच्छा होता है कि अगर टाइम से आप अपना इलाज करवा लें। तो जनाब डब्बे पैक हो गए हैं, जाने के लिए रेडी हो गए हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।